तो मूवी की शुरुआत में हम डॉक्टर हेइटर को देखते हैं जो अपनी गाड़ी में बैठकर एक पिक्चर को देख रहा होता है। उस फोटो में 3 डॉग एक के पीछे एक खड़े होते हैं। तभी वहां पर एक ट्रक आकर रुकता है। ट्रक का ड्राइवर रोड के साइड झाड़ियों की तरफ जाता है और हल्का होने लगता है। इसके बाद डॉक्टर हेइटर अपनी कार से एक राइफल निकालता है और उसे शूट करके बेहोश कर देता है। फिर हम 2 लड़कियों को देखते हैं जिसमें से एक का नाम जेनी और दूसरी का नाम लिंडसे था। ये दोनों लड़कियां न्यूयॉर्क से थी जो जर्मनी में टूर के लिए आई हुई थी। अब इन दोनों को पार्टी के लिए एक क्लब में जाना था। वैसे तो ये दोनों अक्सर ट्रैवलिंग किया करती थी पर इन्हें जर्मनी के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं थी। फिर ये दोनों अपना क्रेडिट कार्ड लेती हैं और पार्टी के लिए एक रेंटल कार से निकल जाती हैं। लेकिन इन्हें लोकेशन का अच्छे से पता नहीं था, इसलिए ये जंगल के रास्ते काफी दूर निकल जाती हैं और अपना रास्ता भटक जाती हैं। अब जैसे ही ये रास्ता चेंज करने के लिए यू टर्न लेती हैं तो इनकी कार का टायर पंक्चर हो जाता है जिससे ये दोनों काफी ज्यादा घबरा जाती हैं। अब इन दोनों को गाड़ी का टायर चेंज करना नहीं आता था, इसलिए ये मैकेनिक को कॉल करने की कोशिश करती हैं। लेकिन इस जंगल में नेटवर्क सिग्नल नहीं होता। अब इन्हें जंगल में दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखाई देता, जिससे ये डिसाइड करती हैं कि इन्हें कार के अंदर ही रहना चाहिए। तभी उस रास्ते से एक कार गुजरती है जिसे देखकर ये दोनों उससे हेल्प लेने की कोशिश करती हैं। उस कार में एक ओल्ड आदमी बैठा होता है जो इन दोनों को कार में अकेला देखकर काफी अजीब बर्ताव करता है, जिससे ये दोनों डर जाती हैं और कार को अंदर से लॉक कर देती हैं। तभी वो ओल्ड मैन अपनी कार लेकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद ये दोनों आसपास किसी घर को ढूंढने लगती हैं ताकि ये वहाँ जाकर हेल्प ले सके। अब रात काफी ज्यादा हो चुकी थी और ये दोनों जंगल की तरफ हेल्प लेने के लिए जाती हैं। अब कुछ दूर आगे जाने पर इन्हें एक घर से लाइट आती हुई दिखाई देती है, इसीलिए ये दोनों उस घर की तरफ जाने लगती हैं। पर तभी वहाँ तेजी से बारिश शुरू हो जाती है, जिससे ये दोनों उस घर तक पहुंचने से पहले ही काफी ज्यादा भीग जाती हैं। फिर जब ये उस घर के डोर को नॉक करती हैं तो उस घर से डॉक्टर हेइटर बाहर आते हैं। ये दोनों डॉक्टर हेइटर को अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताती हैं और कहती हैं कि हमें कार मैकेनिक के पास कॉल करना है। ये सुनकर डॉक्टर हेइटर पहले तो इन्हें अजीब तरह से देखता है और फिर अंदर बुला लेता है। डॉक्टर हेइटर इनसे पूछता है कि क्या तुम टूरिस्ट हो। इस पर ये उसे बताती हैं कि हम न्यूयॉर्क सिटी के रहने वाले हैं जो यहाँ टूर करने के लिए आए हुए हैं। इसके बाद ये दोनों हेइटर को मैकेनिक के पास कॉल करने को बोलती हैं, पर हेइटर इनकी बात को इग्नोर कर देता है और इनसे एक सवाल पूछता है कि क्या तुम दोनों आपस में एक रिलेटिव्स हो। इस पर ये उसे बताती हैं कि नहीं, हम दोनों एक अच्छे फ्रेंड हैं। फिर जब हेइटर इनसे ड्रिंक के बारे में पूछता है तो ये उससे नॉर्मल पानी मांगती हैं, जिससे हेइटर पानी लेने के लिए किचन में चला जाता है। तभी हेइटर एक कॉल करने का नाटक करता है, जिससे सुनकर इन्हें लगता है कि हेइटर मैकेनिक को कॉल कर रहा है। तभी हेइटर पानी में ड्रग्स मिला देता है और इन दोनों को पीने के लिए दे देता है। फिर लिंडसे उसे पी लेती है, लेकिन जेनी से पानी की गिलास नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर हेइटर उस पर काफी गुस्सा करता है और पानी को साफ करने के लिए टॉवेल लेने बेसमेंट में जाने लगता है। बेसमेंट में हेइटर एक इंजेक्शन को फिल करता है। दूसरी तरफ लिंडसे जेनी से कहती है कि मुझे अजीब तरीके से थकान महसूस हो रही है। इससे हमें पता चलता है कि लिंडसे पर ड्रग्स का असर हो रहा है। अब जेनी लिंडसे की हालत देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है और हेइटर को फिर से कॉल करने के लिए बोलती है, लेकिन हेइटर इस बार भी उसकी बात इग्नोर कर देता है। तभी हेइटर वो इंजेक्शन जेनी के गर्दन में लगा देता है, जिससे जेनी मौके पर ही बेहोश हो जाती है। फिर हेइटर अपना ब्रेकफास्ट लेने लगता है। तभी जेनी और लिंडसे को होश आता है, जो खुद को हेइटर के लैब में पाती हैं, जहां हेइटर ने इनके हाथ और पैर को बेड से बांध दिया होता है। तभी इन्हें वहां पर एक और आदमी दिखाई देता है जो वही ट्रक ड्राइवर होता है जिसे हेइटर ने गन से शूट करके बेहोश किया था। अब वहां हेइटर आ जाता है जो उस ट्रक ड्राइवर को कहता है कि अब तुम्हारे मरने का टाइम आ गया है। ये कहकर हेइटर उसके बॉडी में एक पॉइजन से भरा हुआ इंजेक्शन इंजेक्ट कर देता है, जिससे वो ट्रक ड्राइवर तड़प तड़प कर मर जाता है। फिर हेइटर उस ड्राइवर की डेड बॉडी को अपने गार्डन में ले जाकर दफना देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हेइटर अपनी बेहोशी वाली इंजेक्शन से एक जापानीज आदमी को बेहोश करके अपने घर लाता है। फिर हेइटर उसे अपने लैब में ले जाता है और इन सब को अपना इंट्रो देता है कि वो एक रिटायर्ड सर्जन है। साथ ही वो इन्हें बताता है कि वो किस तरह से इन तीनों को आपस में जोड़ने वाला है, जिसमें सबसे पहले वो इनके घुटने के लिगामेंट्स को तोड़ देगा ताकि ये लोग अपने पैर पर खड़े ना हो पाएं। इसके बाद वो पहले इंसान के बैक साइड
साइड को दूसरे इंसान के मुंह के साथ जोड़ेगा और दूसरे इंसान के बैक साइड को तीसरे इंसान के साथ ज्वाइंट करके उन्हें आपस में जोड़ देगा, जिससे जब पहला आदमी खाना खाए तो उसका वेस्ट मटेरियल दूसरे इंसान के बॉडी से होते हुए तीसरे आदमी के मुंह में चला जाए, जैसा कि हमें डायग्राम में समझाया गया है। अब ये सुनकर तीनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर इनके साथ बहुत गंदा एक्सपेरिमेंट करने वाला होता है। खैर, सबसे पहले हेइटर उस जापानीज आदमी को सेलेक्ट करता है, जिसमें वो उसे एक बेहोशी का इंजेक्शन देता है। ये देखकर जेनी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन वहाँ कोई भी उसकी हेल्प करने वाला नहीं था। अब हेइटर जेनी के पास जाकर उसे भी बेहोशी का इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है। तभी लिंडसे अपने दांतों की मदद से रस्सियों को खोल देती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन उसके हाथ में एक निडिल लगी हुई थी, जिसके कारण उसके दांत की चमड़ी कट जाती है और उसे काफी ब्लीडिंग होने लगती है। पर वो किसी तरह एक रूम में चली जाती है और उसका डोर लॉक कर देती है। तभी हेइटर वहाँ आकर उस रूम के विंडो को तोड़ देता है। ये देखकर लिंडसे वहाँ से भागने लगती है। फिर लिंडसे स्विमिंग पूल में कूद जाती है। हेइटर भी उसे ढूंढते हुए वहाँ आ जाता है, जो लिंडसे को गन पॉइंट पर ले लेता है, लेकिन लिंडसे पूल के नीचे से जाने लगती है। इसी बीच वहाँ की सभी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, जिसका फायदा उठाकर लिंडसे वहाँ से भागने लगती है। लिंडसे भागती हुई जेनी के पास पहुँचती है, लेकिन जेनी बेहोशी की हालत में थी, इसलिए लिंडसे उसे घसीटते हुए बाहर ले जाने लगती है। तभी हेइटर जेनी पर पीछे से अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद हेइटर दोबारा से इन दोनों को अपने लैब में ले जाता है और इनका ऑपरेशन शुरू कर देता है। सबसे पहले वो इनके लिगामेंट्स को निकालता है और फिर वो लिंडसे और जेनी के जबड़े को बाहर निकाल देता है। इसके बाद वो मार्कर से इनके बैक साइड को पॉइंट करता है और काफी लंबी सर्जरी के बाद इन्हें आपस में जोड़ देता है। फिर हेइटर अपने घर के उस टूटे हुए शीशे को फिक्स करवा देता है। अब हम देखते हैं कि हेइटर का बनाया हुआ ह्यूमन सेंटीपीड फाइनली कंप्लीट हो चुका है। उन तीनों के जख्म अभी भी ठीक से भरे नहीं होते, पर हेइटर जबरदस्ती उन्हें खड़ा करने की कोशिश करता है। सबसे आगे वो जापानीज आदमी होता है और उसके पीछे लिंडसे और लास्ट में जेनी होती है, पर हेइटर इन्हें जबरदस्ती खड़ा करके इनकी फोटोज लेने लगता है। फिर वो इन तीनों को मिरर में दिखाता है, जिसमें ये लोग अपनी हालत देखकर रोने लगते हैं। फिर हेइटर इन्हें पिंजरे में बंद कर देता है और इनके साथ जानवरों जैसा बिहेव करता है। अब काफी दिनों तक ऐसा ही चलता है, जहां हेइटर उस जापानीज आदमी को एक कुत्ते की तरह खाना देता है। तभी वो जापानीज आदमी मौका पाकर हेइटर के पैर को काट लेता है, जिससे हेइटर गुस्से में उसे बहुत मारता है और कहता है कि अगर तुमने दोबारा ऐसा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बुरी तरह मार डालूंगा। इसके बाद हेइटर इन्हें ग्राउंड में ले जाता है और इनके साथ बुरा बर्ताव करता है। तभी जापानीज आदमी को तेजी से वॉशरूम लगता है, जिससे वो अपना वेस्ट छोड़ने लगता है। फिर वो वेस्ट लिंडसे के मुंह में चला जाता है और लिंडसे को मजबूरन उसे निगलना पड़ता है, जो कि इस मूवी का काफी घिनौना सीन होता है। अब एक दिन हेइटर इनका चेकअप करता है, जिसमें उसे पता चलता है कि वो जापानीज आदमी ठीक है, पर लिंडसे को कॉन्स्टिपेशन हो गया है, क्योंकि लिंडसे उस आदमी का वेस्ट मटेरियल डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी, जबकि जेनी काफी कमजोर हो चुकी होती है। इसीलिए हेइटर जेनी की जगह किसी दूसरे आदमी को सेट करने का प्लान बनाता है। तभी कोई हेइटर के दरवाजे को नॉक करता है। हेइटर दरवाजा खोलता है तो उसे दो पुलिस ऑफिसर दिखाई देते हैं, जो लिंडसे और जेनी को ढूंढते हुए यहाँ आए थे, क्योंकि उनकी कार हेइटर के घर से कुछ ही दूरी पर थी। अब हेइटर इन्हें बताता है कि वो एक डॉक्टर है जो अपने काम में काफी बिजी रहता है, जिसकी वजह से उसे बाहर जाने का टाइम नहीं मिलता, इसीलिए ही उसे किसी के बारे में पता नहीं है। तभी हेइटर ऑफिसर्स को पानी के लिए पूछता है, लेकिन वे ऑफिसर उससे कॉफी मांगते हैं, पर हेइटर उसे बताता है कि मेरे पास केवल पानी ही मिल पाएगा, इसलिए तुम पानी पीकर ही जाओ। ये कहकर हेइटर पानी लेने के लिए किचन में जाता है और पानी में ड्रग्स मिलाकर इनके पास लाता है। अब उनमें से एक ऑफिसर पानी पी लेता है, पर दूसरा ऑफिसर पानी नहीं पीता। हेइटर जबरदस्ती उसे पानी देने लगता है, जिससे वो पानी की गिलास नीचे गिर जाती है। फिर हेइटर टॉवेल का बहाना लेकर अंदर जाता है, जहां वो अपनी बेहोशी की इंजेक्शन लेकर वापस आता है, लेकिन तभी वो ऑफिसर उसके इंजेक्शन देख लेता है, जिससे हेइटर अपनी सफाई देते हुए कहता है कि ये इंजेक्शन मैं खुद को लगाता हूँ, क्योंकि मुझे डायबिटीज है। ये सुनकर वो दोनों ऑफिसर यहाँ से चले जाते हैं। अब हेइटर अपने लैब में जाता है, जहाँ उसे ह्यूमन सेंटीपीड नहीं दिखाई देता। तभी
तभी वो जापानीज आदमी हेटर के पैर में एक नाइफ घुसा देता है, जिससे हेटर नीचे गिर जाता है। फिर वो हेटर के गले को काट लेता है और यहाँ से जाने लगता है। इसके बाद ये तीनों ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। अब काफी ज्यादा घाव होने के कारण ये तीनों ऊपर नहीं जा सकते थे, पर ये किसी तरह ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, जिससे इनके सर्जरी वाले हिस्से से ब्लीडिंग होने लगती है। लेकिन ये किसी तरह ऊपर आ ही जाते हैं। हेटर भी उठ खड़ा होता है और इनका पीछा करने लगता है। इधर जापानीज आदमी उसी रूम में पहुंचता है जिसका शीशा टूटा हुआ था, क्योंकि इन्हें नहीं पता होता कि हेटर ने ग्लास को चेंज करा दिया है। इसके बाद जापानीज आदमी उस शीशे को तोड़ने की कोशिश करता है। तभी उसके सामने हेटर आ जाता है, जिसे देखकर वो जापानीज आदमी एक कांच लेकर अपना गला काट लेता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। तभी यहाँ वो दोनों पुलिस ऑफिसर भी आ जाते हैं, लेकिन इन्हें वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता। इसलिए ये दोनों हेटर के लैब में जाते हैं, पर वहाँ पर भी कोई मौजूद नहीं था। तभी उनमें से एक पुलिस ऑफिसर को ड्रग्स का नशा होने लगता है, जबकि दूसरा ऑफिसर हेटर को ढूंढते हुए दूसरे कमरे में जाता है, जहाँ उसे ये तीनों लोग मिल जाते हैं, जो कि अब ह्यूमन सेंटीपीड बन चुके थे। ये देखकर वो ऑफिसर काफी ज्यादा डर जाता है और अपने साथी को ढूंढने के लिए बाहर जाने लगता है। तभी वो स्विमिंग पूल में देखता है कि उसके साथी को हेटर ने मार डाला है। तभी हेटर उसे भी शूट कर देता है, लेकिन वो ऑफिसर मरने से पहले हेटर को भी शूट करके मार डालता है। इधर जेनी भी अब अपना दम तोड़ देती है, जबकि लिंडसे अभी भी जिंदा होती है। और इसी के साथ इस मूवी का फर्स्ट पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।